हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। आपसे बोला है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 51 टर्म्स है। उन 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन इज जिसकी सेकेंड टर्म कितनी है 14 और जिसकी थर्ड टर्म कौन सी है 18। सो हम ये सेकेंड और थर्ड टर्म को यूज करके ही इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कोई भी अगर एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म होती है ए, जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। एंड A1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म A। अगर मैं A में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूं तो ये बन जाती है वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। ऐसे ही अगर मैं A में 2 टाइम्स D एड ऑन कर दूं तो ये वैल्यू बन जाती है थर्ड टर्म की। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है ना। सो देखिए, अब हमें गिवन है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी। सो वी हैव एन इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14। ऐसे ही हमें वैल्यू गिवन है थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d। सो a प्लस 2d दैट इज इक्वल्स टू 80। आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए ए के कोफिशिएंट सेम है 1 1। सो ये इजीली आपस में कट हो सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस a टू माइनस a कैंसिल, d माइनस 2d इज माइनस d इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 14 दैट इज माइनस। सो माइनस टू माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 4। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है हमारी इस एपी का वो क्या है 4। अब हमें a की वैल्यू चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। d इज 4, सो पुट इट हियर। सो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। सो a कितना आ गया 14 माइनस 4 दैट इज 10। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 10। अब हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स का। हमें पता है सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, S51 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो n के प्लेस पे लिख देंगे 51 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a कितना था 10, 2a इज 20 प्लस वापस n की जगह क्या लिखेंगे 51। सो 51 माइनस 1 इज 50 इंटू d इज 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, 5 4 20 एंड 0 200। सो ये क्या बन गया हमारा 51 अपॉन 2 इंटू 220। इसको 2 से कट कर लीजिए। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 0 से 0 कितना बना 51 इंटू 110। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 51 इंटू 110 योर आंसर विल बी 5610। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S51। दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। सिर्फ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्या हमें गिवन है, कहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वैल्यूज निकालनी स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे आपका आंसर अपने आप ही आता चला जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। आपको बोला है एक गिवन एपी के अगर आप फर्स्ट 7 टर्म्स देखें उनका सम कितना है 49 है, और उसी एपी के अगर आप 17 टर्म्स को प्लस करें उनका सम फाइंड आउट करें तो वो है 289।
आपसे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमें स्टेटमेंट में बोला है। क्वेश्चन ने हमें बोला सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, 7 टर्म्स का सम 49 है, दैट मीन्स क्वेश्चन ने हमें S7 की वैल्यू दे दी, दैट इज 49। ठीक है, S7 इज इक्वल्स टू 49। अब देखिए S7 दैट मीन्स Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर हमें सम गिवन है 7 टर्म्स का, सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n फॉर दिस इक्वेशन इज 7, सो n की जगह पे लिख देंगे 7। सो 49 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन दोनों ही टर्म्स में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, सो 2 को कॉमन लेके नीचे वाले 2 से डिनोमिनेटर से कट कर देंगे। सो व्हाट इट विल बिकम, ये बन जाएगा हमारा 2 वन कॉमन 7 इंटू a प्लस 3d। ठीक है, अब हम इस 7 को 49 के नीचे भेज देते हैं, 49/7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, सो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अब हम यही सेम वर्क किसके लिए करेंगे, S17 के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला 17 टर्म्स का सम है 289। सो S17 की वैल्यू गिवन है दैट इज 289। कैसे कैलकुलेट करना है, n/2, अब n की जगह कितना लिखना है, 17/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1 16 इंटू d। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से भी मुझे 2 कॉमन दिख रहा है जो कि इस डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d, और इस 17 को हम 289 के नीचे भेज देंगे। सो 289/17 इज इक्वल्स टू, ये 2 अंदर वाले 2 से कॉमन हो गए, कैंसिल हो गया, इधर बच गया a प्लस 8d। सो 17 1 जा 17, 17 17 जा 17 का स्क्वायर होता है 289। सो सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो आपके पास आ गई 2 लीनियर इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से a और d के वैल्यूज फाइंड आउट करके Sn फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, सो क्या करते हैं हम, ये देखिए दोनों ही लीनियर इक्वेशंस में एक एक कोएफिशिएंट सेम है, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट इक्वेशन हियर अंडर द इक्वेशन नंबर 2। सो a plus 3d is equals to 7। दिस वाज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पे सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। सो प्लस a टू माइनस से कैंसिल, 8 माइनस 3 दैट इज 5d, 17 माइनस 7 दैट इज 10। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, d की वैल्यू आ गई कितनी, 2। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू के लिए वापस फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 d पुट करेंगे इधर। सो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, सो दैट विल बी a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7। सो a विल बी 7 माइनस 6 1। सो a की वैल्यू आ गई निकल के कितनी, 1, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है। Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, सो n के प्लेस पे अब हम n ही रखेंगे क्योंकि हमें Sn फाइंड आउट करना है। 2 into a is 1 so that is 2 plus n minus 1 will remain same and d के प्लेस पर लिख देंगे 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो n/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2। सो प्लस 2 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, n/2 इंटू 2n, दिस 2 तो 2 दिस 2 कैंसिल। सो Sn की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, n इंटू n। n इंटू n को क्या लिख सकते हो, n का स्क्वायर लिख सकते हो। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, सबको समझ में आ रहा है।
कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. यू जस्ट नीड टू राइट इट इन अ कमेंट सेक्शन. ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बाय एवरीवन.